मुस्लिम लीग से संबंधित जो प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के प्रसाधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? कब किया था? 1940 ईस्वी में किया था। मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था 1940 ईस्वी में। मुस्लिम लीग 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता का साधन मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। भारत के मुस्लिम बहुल इलाकों को मिलाकर एक अलग देश बनाने और उसका नाम पाकिस्तान रखने का विचार चौधरी रहमत अली ने जनवरी 1933 में प्रकाशित एक पर्चे पर रखा था। इसके अंतर्गत पंजाब, अफ़गान प्रांत और कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान आते थे। नेक्स्ट है कि सीधे कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? सीधे कार्रवाई दिवस की घोषणा किसके द्वारा ये की गई थी? ये की गई थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये घोषणा की गई थी। सीधे कार्रवाई दिवस की घोषणा डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान की मांग करते हुए 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान की मांग करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी और मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के माध्यम से पाकिस्तान को प्राप्त करना था। और मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा की या तो विभाजित भारत या नष्ट भारत होगा, या विभाजित भारत होगा या फिर नष्ट भारत होगा, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा की थी। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है ये 1946 को कलकत्ता किलिंग्स के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत के कलकत्ता में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच व्यापक सांप्रदायिक दंगों का दिन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा ये दिवस डे मनाया गया था, मुस्लिम लीग दिवस के। नेक्स्ट देखते हैं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव पर किस वर्ष अंगीकृत किया था? 1940 में। ऑप्शन नंबर डी 1940 में अंगीकृत किया था। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में पाकिस्तान के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। फजलुल हक के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था और खलीकुज्जमा ने इसका अनुमोदन किया और पाकिस्तान नाम का प्रस्ताव सबसे पहले 1933 ईस्वी में चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। पाकिस्तान की मांग किस सन में मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर अधिवेशन में की गई थी? ये की गई थी 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में ये की गई थी। पाकिस्तान नाम किस वर्ष गढ़ा गया था? जो पाकिस्तान नाम है ये किस वर्ष गढ़ा गया था? तो ये गढ़ा गया था 1933 में, इसे गढ़ दिया गया था। तो 1933 से विचार कर लिया था कि पाकिस्तान नाम से एक देश होगा।
मुस्लिमों के लिए पृथक राज्य के रूप में मुस्लिमों के लिए पृथक राज्य के रूप में पाकिस्तान शब्द को सर्वप्रथम एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने सन 1933 में ही गढ़ दिया था। नाउ और नेबर शीर्षक वाले अपने पंपलेट में रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द अखंड भारत के कुछ प्रांतों को तोड़कर निर्मित किया था। मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम पृथक राष्ट्र का विचार अभिव्यक्ति व प्रस्ताव 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने रखा था। पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के फलस्वरूप हुआ था। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में की गई थी। मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी वो किस शहर में की गई थी? ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, ये ढाका में की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका बांग्लादेश में की गई थी और मुस्लिम लीग ने 1908 ईस्वी में हुए अमृतसर अधिवेशन तीसरा अधिवेशन मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, जिसे 1909 ईस्वी में मालरे मिंटो सुधार के द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में आगा खां एवं नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में की गई थी और सलीमुल्लाह को इसका संस्थापक भी माना जाता है, जबकि आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक एक शब्द खड़ा था, उसका नाम था चौधरी रहमत अली के द्वारा। चौधरी रहमत अली का जन्म पंजाब के होशियारपुर में हुआ था और ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्रवादी थे और उन्हें 1933 में एक अलग मुस्लिम देश के लिए पाकिस्तान नामक शब्द बनाने का श्रेय दिया जाता है। मुस्लिम लीग 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? कौन सा नारा दिया गया था? बांटो और छोड़ो। मुस्लिम लीग 1933 के कराची अधिवेशन में एक नारा दिया गया था, बांटो और छोड़ो का नारा ये दिया गया था। मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन दिसंबर 1943 में पाकिस्तान की मांग का संकल्प पेश किया गया तथा बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे और 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था 23 मार्च 1943 को। वह दिल्ली दरबार से संबंधित प्रश्न है।